Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी होल नाइट प्लस होल डे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा पढ़ाई भी करेंगे और जो भी मैं पढ़ाई करूंगा उसके बारे में मैं बताता रहूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। तो देखिए मैं क्या क्या पढ़ाई करता हूँ और क्या क्या मतलब किसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मॉडल सेट ही पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस अभी रात के समय हो रहा है, मैं आपको समय दिखा देता हूँ 9:57। तो हम 10 बजे से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बेसिकली। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन और इस सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और इंग्लिश से भी मैं मॉडल सेट पढ़ रहा हूँ। मतलब 1 से 100 तक जो भी ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से ग्रामर से कितना % बन जा रहा है और बुक से कितना बन जा रहा है और कितना नहीं बन रहा है, और किस मतलब सेक्टर में जैसे नरेशन हो गया, पैसिव हो गया, किस में मेरा मतलब फंस रहा है उसको देखना है बस। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद से जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट किया है उसको कॉपी में लिख भी लूँगा। प्लस में इसके जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर A4 साइज पेपर पे। और ये कुछ प्रकार से सेशन रहता है 2 घंटे का लगभग, और इस सेशन में मैं बेसिकली एक मॉडल सेट इजीली ख़त्म कर लेता हूँ। मॉडल सेट अभी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ट्रेंडिंग में यही है और मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो गया है इसलिए। वैसे कुछ देर बनाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ एक्चुअली में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थे। वैसे मैंने सब बना ही लिया, लगभग 80-90 क्वेश्चन को मैंने टच कर लिया। गाइस ये था अपना पहला सेशन, 12 बजने वाले हैं और इसमें मैंने इंग्लिश में जो भी मॉडल पेपर था पढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं बना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है हर बार की तरह कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ मैंने जो इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं ये के दारू वाला, और एक्सप्लेनेशन भी है, और प्लस में आप देख सकते हैं ऐसे भी मैंने लिखा है यहाँ पर ये द एम ऑफ लाइफ ऐसे लिख लिया। प्लस में यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन भी लिख लिया, ट्राई कर लिया लिखने का। ओवरऑल मेरे से बन ही जा रहा था। तो ये था अपना पहला सेशन। कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं लगा लेता हूँ अगला सेशन, और इस सेशन में मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी वही मैं मॉडल सेट पढ़ रहा हूँ। मैं मॉडल सेट कहाँ से खरीदा हूँ, कौन सा पब्लिकेशन का है, इस सेशन के ख़त्म होते ही मैं क्लियर कर देता हूँ। और हाँ, वो जो मैं बताऊँगा वो बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है। आपको ख़रीदना होगा तो ख़रीदेगा, नहीं ख़रीदना होगा तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें प्रमोशन, और मैं लिंक भी नहीं दूंगा कि आप यहाँ से आकर ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये प्रमोशन है ही नहीं। तो इसमें मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और हिंदी में जैसे कि मैंने इंग्लिश में पढ़ाई किया, ऑब्जेक्टिव पढ़ा और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन किया, वैसे ही मैं हिंदी में भी वही सेम रूल फॉलो कर रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव बना लिया और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी संक्षेपण करने में, संक्षेपण नहीं भले सप्रसंग व्याख्या, तो मैं उसको कर लेता हूँ, थोड़ा सीख लेता हूँ, और उसके बाद से फाइनली मेरा हिंदी का भी सेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी समय हो रहा है, देख सकते हैं 3 बजने वाला है, और इसमें मैंने हिंदी पढ़ा और हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट का ही मैं बेसिकली पढ़ाई कर रहा हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं जो भी मेरे से ऑब्जेक्टिव नहीं बना है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और जो बना है उसको मैंने टिक कर लिया है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसको मैं कॉपी पर लिख कर याद भी कर लूँगा, प्लस में टेलीग्राम पर सेंड भी कर दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने संक्षेपण पढ़ा, और मतलब जो भी मॉडल सेट में जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व किया। प्लस में यहाँ पर कैसे गद्य लिखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित पद 2 नामक शीर्षक से अवतरित है, कुछ इस प्रकार से। तो ओवरऑल मैंने एक मॉडल सेट को पढ़ा और उसमें से जो भी सेंटेंस थे उसको मैंने बनाया, और अभी मैंने 2 से 51 मिनट पढ़ लिया है और आगे की भी सेशन भी पढ़ेंगे। तो ये मैंने मॉडल पेपर किया है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं इसका लुक ये है। एंड इसमें सभी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, साइंस, हिंदी। और ये 3 से 40 रुपये यहाँ पर प्राइस है, बट इतना में नहीं मिला है, कम में ही मिला है। इसके अंदर बुक के अंदर 1 महीने का टाइम है, तो जो भी पढ़ना होगा तो पढ़ना ही होगा। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन। प्लस में फिर आपको और भी चीज़ें बतलाई गई है। यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के दौरान शिक्षक का सुझाव एवं मार्गदर्शन, टॉपर्स परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यहाँ पर 1 शॉट दिया गया है। और ये रहा यहाँ पर परीक्षा की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर ये कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट में आपको दिख रहा है इतिहास, यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट आपको दिखा गया है, देख सकते हैं। अब आपके यहाँ से मॉडल सेट इतिहास होता है, 5 मॉडल सेट है सभी में, और इस प्रकार से इस बुक में कुछ इस प्रकार से था। नेक्स्ट सेशन में लगा लिया हूँ ज्योग्राफी का।
बेसिकली मैं ज्योग्राफी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मेरा बैकलॉग में चला गया था और यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहा है विद्याकुल आर्ट्स बैच में, जैसे कि सब चैप्टर को कवर किया जा रहा है एक से लेके पूरा एंड तक, तो मेरा ज्योग्राफी का छूट गया था। वैसे पॉलिटी और हिस्ट्री का तो मैंने क्लियर कर ही लिया है, ज्योग्राफी बैकलॉग में चला गया था, पता ही नहीं चला। इस प्रकार से मैं ज्योग्राफी का सेशन कर लेता हूँ। इसके बाद से सोचता हूँ कि ज्योग्राफी जब मैं इसको वीडियो जो है कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद से मॉडल सेट लगाएंगे, क्योंकि मॉडल सेट लगाने का मतलब वही होगा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट है तभी लगाएं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है तो फिर भी आप लगा सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, फिर जैसे भी करके आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल सेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है आप याद कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो 5 ऑब्जेक्टिव एक बुक का 5 सब्जेक्ट आप याद कर लेते हैं तो उसमें से आ ही जाएगा लगभग, तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन तो गाइस ये रहा अपना ज्योग्राफी का सेशन था, जिसमें मैंने 4 मिनट अभी तक मैंने पढ़ लिया है और अभी समय हो रहा है 8:49। और बेसिकली मैंने ज्योग्राफी में आत्मा सर का वीडियो देखा जो विद्याकुल के टीचर हैं। उसके बाद से जो लिखवा रहे थे कुछ लिखा, वैसे जो सब नोट्स में ही है तो मैंने नहीं लिखा, बस थोड़ी बातें जो थी उसको मैंने लिखा कुछ इस प्रकार से। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा था, 2 घंटे का 1 शॉट आजकल चल रहा है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने इसको देखा, ये 1 घंटा 52 मिनट का है, तो मैंने इसमें से 31 मिनट देखा है। और ये अभी देखा है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पर 1 घंटा 55 मिनट का था। तो इस प्रकार से मैंने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का, और ये काफ़ी लंबा सेशन रहा था। अब गाइस जाना होगा मेरे को कोचिंग से आने के बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। लगभग 2-3 घंटे का क्लास होता है, तो क्लास का ओवर होने के बाद फिर से हम आते हैं तो पढ़ाई करते हैं। और गाइस शूट करते समय मैंने कैमरा का ऑन ही नहीं किया, और जब मैंने 60 मिनट पढ़ लिए उसके बाद से देख रहा हूँ तो वीडियो ऑन ही नहीं है, तो फिर 460 से पढ़ाई हो रहा है। अब बारी है पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैं पढ़ रहा था मॉडल सेट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कुछ होमवर्क भी बनाने थे, तो पॉलिटी का मैं थोड़ा सा ही पढ़ाई कर पाता हूँ उसके बाद से। लेकिन जो भी पढ़ाई करता हूँ पॉलिटी एक अच्छा ही सेशन चला गया मेरा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। संविधान के क्वेश्चन भी उतना नहीं देखने को मिला, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप बुक पे भी फोकस कीजिए और संविधान पे अभी समय हो रहा है 1:03 और लगभग मैंने 523 मिनट पढ़ लिया है अभी तक। तो इसमें मैंने पॉलिटी पढ़ा, और पॉलिटी में मैंने मॉडल सेट 1 पढ़ा, और इसमें से क्वेश्चन जो आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा, और फिर से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी मैंने पढ़ा है, बट बनाया नहीं है फिलहाल में, तो उसको बना भी लेंगे। सो गाइज ये देखने को मिला कि यहाँ पर संविधान का क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में थोड़ा सा था, बट बुक के भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन बुक से ही थे। तो मॉडल सेट में अभी इस फर्स्ट मॉडल सेट में ज़्यादा संविधान से क्वेश्चन नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे लोग, बट फाइनल एग्जाम में आ सकता है, आएगा भी, ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसका प्रिपरेशन हो गया है फिलहाल। अब मेरा एक लास्ट सेशन बचा है हिस्ट्री का, और वैसे तो मैंने पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी का तो पढ़ ही लिया है। उसके बाद से मैं लास्ट में हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ आज, तो हिस्ट्री में मैं सेम चीज़ पढ़ रहा हूँ। उसके बाद से मैं वीडियो देखता हूँ, क्योंकि वीडियो में थोड़ा बैकलॉग था, तो थोड़ा सा वीडियो को भी देख लेता हूँ। उसके बाद से फिर मैं इनके साथ साथ कुछ लिख भी लेता हूँ, और मैं कुछ ही दिनों में इंपॉर्टेंस टॉपिक्स को लिखने वाला हूँ और इस टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ इस 1 मंथ में। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आपको टेलीग्राम पर उसको सेंड कर दूंगा। तो एक भैया ने कमेंट किया था, सरफराज आलम, ये अपने सब्सक्राइबर ही हैं, लगभग सभी वीडियो देखते हैं, तो ये बोल रहे हैं आप एग्जाम कॉपी कैसे लिखेंगे, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो अगर इस पर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं बना ही दूंगा, वैसे मैं बनाऊंगा भी आगे चलकर, तो आप टेंशन ना लें। अपना लास्ट हिस्ट्री का सेशन, और हिस्ट्री के सेशन में बेसिकली मैंने बुक जो मॉडल सेट था इसको एक पढ़ा मॉडल सेट को, और जो नहीं बना उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद से मैंने मेरा जो वीडियो बचा था यूट्यूब पर देखना वो बाकी था, तो उसको मैंने देख लिया, और 6 से 31 मिनट फाइनली हो चुका है, और समय भी 4:06 हो रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो देखा, बेसिकली 1 घंटा 16 मिनट का था, और 1-2 वीडियो ऐसे हैं, इसके बाद से केवल मॉडल सेट ही पढ़ा जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी मैंने पढ़ा वैसे मैंने आपको बताया, और भी कुछ पढ़ाई करता हूँ जो वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, बिकॉज कहीं छत पे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो धूप में पढ़ने का मन करता है। ये वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी ब्लॉग में नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा है, और अब ब्लॉग 1 तारीख से होगा तो 1-2 दिन के बाद नागा दे देकर आता रहेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ना करें, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिएगा साथ में, और संडे को मैं लाइव भी आऊँगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड डू हार्ड वर्क। डरने का तो 1% का समय नहीं है, वैसे तो डर तो सबको लगता है, बट मॉडल सेट जो है उसको पढ़िए, और भी सारी चीज़ें हैं, वैसे पढ़ते पढ़ते
30 दिन भी ख़त्म हो ही जाएगा फाइनली। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।